जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। वो तो और बढ़कर आते हैं, और जो दिन रात संक्लेश में, चिंताओं में, ईर्षा में एक दीवार के बीच रहना पड़ रहा है, लेकिन इसके बच्चे के इतने नंबर आ गए, इसके पति ने इसे ये गिफ्ट ला दिया, इसके घर में ये वाला मोबाइल आ गया, इसके घर में ये LCD आ गई। सच बताना, अपने घर में भट्टी नहीं बना लिया? मिलकर रहो, मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। माना कि टीवी, ये सोफियात को ज़रूरत है आपको, लेकिन ज़रूरत को ज़रूरत समझो, जीवन मत समझो। क्योंकि हर लोग कहते माता जी क्या करें, ईमानदारी से घर नहीं चलता। हमने कहा ईमानदारी से घर तो चलता है, तुम्हारा स्वार्थ और ईर्ष्या नहीं चलती है। आज घर में जेवर कोई पहन नहीं पा रहा है, लेकिन नहीं, उसको कितना बना था, हमें कितना बना। अरे पागलों, तिजोरियों में रखे रखे मर जाओगे। वो चाबी का गुच्छा नहीं, जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी है। हाथ की माला याद रखे के भूल सकते हो कहीं, लेकिन चाबी का गुच्छा भूल जाओ तो सच बताना कितनी आकुलता होती है। चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं, भगवान नहीं मिला इसकी कोई चिंता नहीं है। आपका जीवन अभिशाप हो गया, इसकी कोई चिंता नहीं है। क्या करोगे? लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस से मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। सोच कर देखना। इसलिए चोरी भी क्या करना, ये चोरी है। आपको ये जीव द्रव्य मिला के आपने चेतना का सदुपयोग नहीं किया, ये चोरी है। द्रव्य चोरी है, क्षेत्र चोरी। जिस क्षेत्र पर तुम 23 घंटे पाप करते हो, उस क्षेत्र पे कम से कम 6 घंटे पुण्य करते हो कि नहीं? अब आप बोलोगे 6 घंटे मंदिर में रहेंगे तो माता जी घर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। मैं कहती हूँ 6 घंटे मत रुको, मंदिर में रुकने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मन ही मंदिर बन जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। आप कहोगे मंदिर और मन में कैसे, फिर झूठ चोरी घर के काम कैसे करेंगे? अरे हर काम विवेक से करो, अप्रमादी होकर करो। तुमसे न हिंसा होगी, न झूठ होगा, न चोरी होगा, न कुसील होगा। जो बोलते हो पहले तोला करो। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। क्योंकि आप किसी से अच्छे से भी बोल सकते हो। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस कर कहा होता। आप पता है कितने क्रोध में बोलते हो।
अभी मैं दिन भर यही काम करती रहूँ, यही रह गया का काम। सास ससुर यदि ये जरा सा कह दे बेटा रोटी ठीक नहीं बनी आज, तो आप ये नहीं कहते बाबूजी कल से ध्यान से बनाएंगे, गलती हो गई। बोलते ऐसी बनेगी, एक तो मैं दे रही हूँ दूसरी तो दे भी नहीं रही, जाओ वहाँ जाके देखो तो बताना। ऐसे जवाब देते हो कि आर के पार हो जाए। प्रभु लगता है उस समय कि ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हम महीनों रूखा सूखा खाया है, रातों की नींदें हराम की हैं, दिन का चैन हराम किया है, और ये इतना बेचैन कर रहे हैं। इनकी जुबान तलवार से खतरनाक हो गई है। हमेशा हम कहते हैं कि तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने, वही हंसकर कहा होता, थोड़े प्यार से कहा होता। क्योंकि ये मत सोचना हम अपने बच्चों को अच्छे से रखेंगे वो हमें अच्छे से रखेंगे। बच्चे सिखाने से नहीं दिखाने से खुद सीख जाते हैं। एक पति पत्नी को कहीं बाहर जाना था, पार्टी में जाना था, उसने कहा क्योंकि आजकल बहुएं तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बेटे इतने चपड़ चपड़ बोलते हैं कि बहुओं की नौबत ही नहीं आती। वो इतना पढ़ा के रखती हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको। तो बेटा बोला हम जा रहे हैं मम्मी कमरा बंद कर लो। तो माँ बोली बेटा खाना नहीं बना, बोले बना लेना आप। बोले बेटा हमको गैस जलाना नहीं आता है। तो बेटा बोला इतनी देर हो गई अब टाइम नहीं है। माँ बोली बेटा मैं भूखी रह जाऊंगी, तुम्हें रात तक आओगे तुम। बोला बोल दिया ना। माँ बोली बेटा मैं कहाँ खाऊंगी। बोले बगल में लंगर चल रहा पड़ोस में, जाके वहाँ खा लेना। छोटा सा बच्चा था, गाड़ी में बैठा और पापा से बोला पापा अपना घर बनवाओगे तो मंदिर के बगल में बनवाना। उसके पापा ने कहा क्यों बेटा ऐसा क्यों कह रहा है। बोले दादी आज खा लेगी, आप रोज खा लिया करो। समझ गए। यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। क्योंकि पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। माना कि बुजुर्गों की भी थोड़ी सी कमी है, दखलंदाजी मत करो, दुनिया जहाँ तक पहुँच गई वहाँ से मत लौटाओ। लेकिन बस एक सूत्र याद कर लो, जब बहू के मायके वाले आए तब तबेला सा चेहरा बना के मत बैठो। बहू के मायके से कोई चीज़ आए अवहेलना मत करो, मैं ना खाती दे दे, ऐसा कौन लेता है, जिसको देना वो दे दिया, ऐसी साड़ी मैं पहनूंगी क्या। नहीं, दौलत से नहीं दिलों से आंकना सीखो। बहुओं को इतना प्यार दो कि मायके को भूल जाएं, और बहुओं को चाहिए कि सास को इतना प्यार दें कि वो अपनी बेटियों को भूल जाएं। बस घर में यदि शांति है तो मंदिर में भी तुम शांति से आओगे। क्योंकि मंदिर में अकेले शांति नहीं मिलती है। बदमाश आदमी लोग कहते हैं मंदिर में जाके शांति मिलती है। हमने कहा मंदिर में कोई चोर आ जाए तो शांति मिलेगी क्या। मंदिर में नहीं, स्वयं के परिणाम जैसे होते हैं वैसा पुण्य और पाप का बंध होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ क्या है मिथ्या दिशु, यानी मिथ्या दृष्टि को क्या है, हमने कहा था द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी। काल जितना समय मिला था 24 घंटे में से 1 घंटा भी ईमानदारी से निकालते हो। बोलते माता जी क्या करें, माला फेर ले। हमने कहा माला मत फेरो, मन को फेरो। माला फिरती रहेगी मन फिरागी नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। सच बताना, माला फिरती है मन फिरता है। कभी परमात्मा के गुणों पर चिंतन किया। हम तो भगवान को भी काम पे लगा देते हैं, जैसे घर के समझ गए सर्वेंटों को काम पे। एक को बोल दिया तुम शांति देना, एक को बोल दिया दुख दूर करना, ये भगवान ये करना, ये भगवान ये करना। और फिर क्या कहते हो, मेरे अब गुण न चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। मेरे अब गुण मत देखो, तुम अपना काम देखो। हम तुम्हें बंद करके जाते हैं, तुम क्या करते हो बैठे बैठे। कीजे ऐसा यतन मेटो जावन मरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। हम जी भर के संकट करेंगे, तुम बैठे बैठे
रबड़ फेरते रहो, हम तुम्हें फाइल दे जाएंगे, तुम चिट्ठा पास करो। अरे भगवान करते हैं क्या कुछ? लोग कहते हैं हमारी राशि अच्छी नहीं है। राशि से कुछ होता है क्या? तो हमने कहा था काल जितना 24 घंटे का काल मिला है, इसमें कितना समय सोने में, खाने में, कमाने में, बच्चों को भेजने में और उनकी चिंता करने में कितनी कितनी रातें गुजर जाती हैं। लेकिन हम यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे, कभी चिंतन करते हो? मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, किधर को अब जा रहा हूँ, ऐसा विचार यदि तो करता तू प्राणी, कैसे तुझे न मिले फिर मैं मुक्ति रानी। कैसे तुझे नहीं मिलेगी? आप लोग बिल्कुल चिंता मत किया करो, मेरा तो त्याग है, त्याग दिलाने का। हम किसी को त्याग नहीं दिलाते हैं, लेकिन जब राग हो जाए तो त्याग अपने आप हो जाता है। असंयमियों से राग हो जाएगा तो त्याग छूट जाएगा, और संयमियों से राग हो जाएगा तो प्रशस्त राग हो जाएगा, त्याग अपने आप जीवन में आ जाएगा। ऐसे ऐसे परिवार हैं हरियाणा में जो एक दिन का, एक टाइम की नहीं छोड़ते थे। सब लोग हमसे बोलते थे इनको बोलो ना, ये बोलो ना, बोलो ड्रिंक करते हैं। हमने कहा हम नहीं बोलेंगे, किसी की पर्सनल लाइफ में हमें झांकने का कोई हक नहीं है। लेकिन आप देखिए ऐसे भक्त नहीं मिल सकते हैं कि जो 4-4 महीना, यदि रात को 2 बजे भी आए होंगे तो सुबह 4 बजे उनका ट्रक वापस हमारे पास पहुंच जाता था। एक गांव में भी रहे होंगे तो उतने दिन रोज आते थे। और एक समय वो था, और एक समय बाद में इतने सुधर गए कि पानी भी रात को त्याग कर दिया, एक टाइम खाना खाने लगे। हम बोलते हैं ऐसा क्यों करते हो? तो बोलते कि नहीं, अब हमें ये लगता है माता जी के भक्तों के इतना भी नहीं कर सकते क्या, बताइए। आप पहले उन्हें छेड़ते तो वो हमें ही छोड़ के चले जाते। लोग कहते माता जी को छुड़ाया करो, हमने कहा हमें ही छोड़ के चले जाएंगे, छुड़ाएंगे क्या? क्योंकि अपने अंदर झांको खुद। हमें 3 दिन का आलू छुड़ाया था, तुमने 3 दिन गुस्से में खाना नहीं खाया था कि कैसे छोड़ेंगे, 3 दिन क्यों छुड़वाया मेरा। लेकिन जब दिल बदला तो दुनिया बदल गई सारी। आज उधर सच पूछे लोग कहते बिचारी माता जी, हमने कहा हम कोई बिचारे नहीं, तुम्हारा झगड़ा हो तभी तुम्हें उसी कबूतर खाने में रहना पड़े, हमारा मन नहीं लगे हम सुबह चले जाएं। सोच कर देखो, तुम जिंदगी भर कमाते हो, एक हाथ से खाते हो, हम बिना कमाए दोनों हाथ से खाते हैं। तुम्हें मांग कर रोटी मिलती है, हमें मना मना के रोटी मिलती है। क्योंकि तुम जलोगे तो लकड़ी से जलाए जाओगे, हम मरेंगे तो चंदन से जलाए जाएंगे। क्योंकि जो बंधन स्वीकार कर लेता है उसके जीवन में चंदन अपने आप आ जाता है। हालांकि मैं कहती हूँ मेरा चबूतरा भी नहीं बनाना, इतनी जमीन भी काहे को अपने पट्टे पे लिखवाना। क्यों? हम नहीं मानते ये सब चीज़ों को, औपचारिकताओं को फालतू बढ़ावा नहीं देते हैं। क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। यदि पुण्य फलता है तो आपको जीवन में सुकून, आनंद, अमन, चैन की जिंदगी मिलती है। और दौलत से सब कुछ नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना, आपको कहा था द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। आप पूरे टाइम नहीं भाव शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कहते हैं संतति की उत्पत्ति भी करो तो इस उद्देश्य से करो कि 18,000 वर्ष तक हमारे धर्म को चलाएंगे। और वरना पति पत्नी में तकरार हो रही। एक कोर्ट में केस पहुंचा, बोले किस बात पे तलाक ले रहे हो? बोले हम लड़के को वकील बनाएंगे क्योंकि केस ज़्यादा है। माँ बोली हमको डॉक्टर बनाना क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। जज ने बोला बताओ, लड़का तो लाओ सामने, मैं बता दूंगा देख के क्या बनेगा। बोले अभी तो अता पता ही नहीं। समझ गए? हम भी बेफिजूल की बातों में नहीं लड़ रहे हैं। कहाँ, अरे कुछ भी बना लो, बाहर से मकान बदल लो, मोहल्ले बदल लो, कॉलोनियाँ बदल लो, जेवर बदल लो, गाड़ी बदल लो, पति पत्नी बदल लो, लेकिन बाहर के बदलाव से क्या होगा? दिल तो भाई घटिया का घटिया है।
इसलिए आप लोग एक नियम बदल लेना, बाहर से बदलाव हो या नहीं हो, अंदर में मिथ्यात भाव नहीं हो। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। लोग कहते हैं माता जी आप कौन से गुरु की शिष्य हो? हमने कहा हमने तो तुमसे नहीं पूछा तुम्हारा बाप कौन है। अरे हम नमो लोए सब साउडम बोलते हैं, सब गुरु हमारे हैं। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। क्या आप लोग घर में अपने नेम प्लेट लगाते हैं, ये इसका घर है, इसका घर? हम लोग भी साधु होकर भी ये दीवारें खड़ी करेंगे तो मिटाएगा कौन दीवारें? हमारे समूह शरण में ये नहीं लिखा कि जैन यहाँ बैठेगा, ब्राह्मण यहाँ बैठेगा, शूद्र यहाँ बैठेगा, मनुष्य यहाँ बैठेगा। त्रियंश मनुष्यों के कोटे में सब मनुष्य हैं, त्रियंशों के कोटे में सब हैं और सब समान रूप से बैठे। एक जैन शासन की सभा से बड़ी कोई सभा। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित सिद्ध भूमि